है कि पड़ोस के बच्चे सब अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, तो हमें भी प्राप्त हो। पड़ोस में निमंत्रण के लिए मैंने आपकी अनुमति लिए बिना भेजी, तो वहां भी जाकर के कह दिया तुम कहां से आए हो। और जैसे ही रोटी का टुकड़ा मुंह में डालने वाला था तो बड़े बेटे को डांट लगाई और वहीं पे वो भोजन का जो ग्रास है छोड़ करके चला। बड़ों की समाज में कह दिया जाता है तुम गरीबों का यहां कोई स्थान नहीं है, इसलिए मुझे कुछ मत दीजिए, लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ। और आप सुनते हैं, आज एक भिक्षुक ब्राह्मण आया था, सुबह सुबह आप माला जप रहे थे, उसने मेरे से भिक्षा की याचना की। घर में एक मुट्ठी चावल भी नहीं था कि मैं दे सकूं। तो उस ब्राह्मण ने कहा देवी तुम्हारे घर में इतनी गरीबी है, तुमको पता है कि तुम्हारे पति जो सुदामा हैं उनका मित्र द्वारिका का राजा श्री कृष्ण है, द्वारिकाधीश। उसने ऐसा कहा और आपने कभी नहीं बताया कि द्वारिका के राजा द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। इतना कहना कि सुदामा की आंखों से आंसू झर पड़े। हाँ देवी वो राजा है, लेकिन मन छोटा नहीं हुआ मेरा। वो अपनी द्वारिका का राजा है, मैं अपनी झोपड़ी का राजा हूं। तो कभी आपका मिलने जाने की इच्छा नहीं होती ऐसे पवित्र ब्राह्मण से? देवी इच्छा तो बहुत करता हूं, लेकिन शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं। अब वो कहां राजा और कहां मैं रंक, उसकी अपनी व्यस्तताएं होती हैं। लेकिन अयम ही उत्तम श्लोक दर्शनः, अपने खातिर ना सही मेरे खातिर जाइए तो सही, एक बार मित्र से मिलकर के आइए। सुदामा ने कहा अगर जाने में कहीं भी आपका स्वार्थ छिपा है देवी तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, लेकिन अब जाऊं भी तो जाऊं कैसे? इतने दिनों के बाद मैं जा रहा हूं, कुछ भेंट हो अगर, क्योंकि मित्र के यहां, ब्राह्मण के यहां, किसी देवालय में, किसी संत के यहां खाली हाथ नहीं जाया जाता। और अपने घर में तो एक मुट्ठी चावल भी नहीं। तो सुशीला ने कहा आप चिंता मत करो, आप स्नान ध्यान करिए, जो भी थोड़े मोड़े वस्त्र हैं उनको धारण करिए, मैं अभी कुछ व्यवस्था करके लाती हूं। तुयाचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुला चैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्ते प्रादादुपायनम। आहा, 4 घरों में गई और 4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल लेकर के आई। किसी प्रकार से 10 जगह से फटा हुआ कपड़ा है उसमें बांधने का प्रयास किया, क्योंकि सुशीला जानती थी कि मेरे पति से जब कृष्ण पूछेंगे हाल चाल कैसे हैं तो वो यही कहेंगे मेरे से ज्यादा सुखी कौन है। इसलिए 4 घरों के चावल अलग अलग किस्म के लाऊंगी तो शायद मेरे दुख को कृष्ण समझेंगे। और बांध करके दिया महाराज। उसी में एक पत्र भी लिख करके डाल दिया कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन ही मो। पत्र में लिख दिया और महाराज सुदामा जी चलने के लिए उद्यत हो गए। वो जो चावल की पोटली थी उसको दबाया, अपनी फेंकने के लिए लाठी लिया और महाराज सीधे द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। रास्ते में कई बार सोचते जाते हैं कि द्वारिकाधीश के मन में कहीं ये विचार तो नहीं आ जाएगा कि मेरा गरीब मित्र कुछ मांगने आया है। आइए 2 मिनट उसी भाव साम्राज्य में हम आप भी गोता लगाएं। अरे चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा,
गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मुख से हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण। जय हो। बड़े भाव से हरि बोल। लोटा और डोरी कांधे पे लटकाए, लोटा और डोरी कांधे पे लटकाए, चावल की पोटली बगल में दबाए, चावल की पोटली बगल में दबाए, पहुँचे हैं जाकर द्वारिका धामा, पहुँचे हैं जाकर द्वारिका धामा, गाते चले मुख से हरे राम राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मुख से हरे कृष्ण रामा। जय हो। कैसा दिव्य भाव है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। विप्र सुदामा जो द्वारे पे आए, विप्र सुदामा द्वारे पे आए, छोड़ सिंहासन कृष्ण जी धाये, छोड़ सिंहासन कृष्ण जी धाये, सीने से सीना मिलाए घन श्यामा, सीने से सीना मिलाए घन श्यामा, गाते चले मन में
हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मुख में हरे कृष्ण राम। मीठी मीठी तालियां। जय हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रहो कुछ दिन श्यामा के संग सुदामा, रहो कुछ दिन श्यामा के संग में सुदामा। बहुत दिन से आए हो कृष्ण के धाम। बहुत दिन से आए हो कृष्ण के